हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2022 की लव टैरो रीडिंग। और इस मंथ की लव रीडिंग्स थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी और इनिशियली मुझे लग रहा था कि मैं नहीं पोस्ट कर पाऊँगी क्योंकि माहौल चेंज होता है, सेटअप चेंज होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर ख्याल आया कि आप लोग वेट कर रहे होंगे तो मुझे लगा कि भले ही हम लेट हो जाएं लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मार्च 2022 की रीडिंग्स पोस्ट करूं। तो ये रही आप लोगों के लिए मार्च 2022 की लव टैरो रीडिंग्स। एंड इसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मार्च 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए वर्गोज़, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं वर्गोज़, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है टेम्परेंस। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या मार्च स्टार्टिंग में आप एक बैलेंस अपनी एनर्जीज़ में लाना चाह रहे हैं। और देखिए, ये बैलेंस सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ओवर एक्सप्रेसिव हो रहे थे इस रिलेशनशिप में, कुछ के लिए हो सकता है कि लव, प्यार, मोहब्बत आप महसूस कर रहे थे लेकिन आप इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई भी चीज़ अगेन आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे थे या फिर ज़रूरत से कम कर रहे थे। अगेन उसी से ही रिलेटेड एक बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं या फिर ला रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए विंटर का कार्ड कहता है कि एक फ्रोज़न इमोशंस, एक फ्रोज़न फीलिंग्स आप मन ही मन महसूस कर रहे हैं। यानी कि कभी कभी होता है ना, हमें एकदम से नम सी फीलिंग होती है जहाँ पे किसी चीज़ को हम महसूस ही नहीं कर पाते, किसी चीज़ को अगेन मैं कहूँगी हम फील ही नहीं कर पाते। वैसी सी एनर्जीज़ आपकी रह रही हैं। एंड देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड सिक्योर लव नेस्ट के भी कार्ड्स हैं। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं पॉज लेने की बात करता है, रुकने की बात करता है। और ये कार्ड देखिए किसी चीज़ को लेकर एक ज़िद पकड़ने की भी या फिक्सेटेड होने की भी बात करता है। यहाँ पे सब वर्गोस के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिनको लेकर आप बहुत फिक्सेटेड हो रहे हैं। यानी कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई ये तो इस रिलेशनशिप में या फिर पर्सनल लाइफ के किसी एरिया में मुझे चाहिए ही चाहिए हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि सबके लिए डिफ़र कर सकता है। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे सिक्योर लव नेस्ट का कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर के साथ फैमिली चाहते हैं, कहीं लॉन्ग टर्म के लिए इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें चाहते हैं, एक घर चाहते हैं। और कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि जब तक इसी से ही रिलेटेड एक सिक्योरिटी, एक श्योरिटी आपको नहीं मिलेगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन देखिए, आप ऐसा चाह रहे हैं और हो सकता है कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हों, यानी कि एक पॉज ले रहे हों, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन, बहुत ज़बरदस्त एक प्यार, मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे लवर्स एंड ट्रू लव के भी कार्ड्स हैं। और देखिए, लवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ वर्गोस को लिटरली ऐसा लग सकता है कि भाई आपके पार्टनर ही आपके सोलमेट हैं और कहीं बहुत एक डीप कनेक्शन उनके साथ आपका है। एंड देखिए, ट्रू लव का कार्ड भी एक सच्ची मोहब्बत की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप महसूस भी करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं वर्गोस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है स्प्रिंग। और हम सब जानते हैं स्प्रिंग के सीज़न में नई ग्रोथ होती है, नई पत्तियाँ पेड़ पौधों में आती हैं और ये कार्ड नई बिगनिंग की बात करता है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है
ये बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस आपको लेकर, अपने आप को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी श्योरिटी के साथ वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए 2 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं, या फिर अपने और आपके बीच में किसी तरीके का, किसी लेवल पे एक गैप महसूस कर रहे हैं। और देखिए वर्गोस, आपकी एनर्जीज़ में हमने देखा भी कि आप बहुत मॉडरेट तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप थोड़ा सा रुके हुए हैं, या मैं कह सकती हूँ कि आप काफ़ी रुके हुए हैं। आपकी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं हैं, और हो सकता है कि इसी चीज़ को आपके पार्टनर अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हों, यानी कि उनको ऐसा लग रहा हो कि भाई अगेन आप दोनों के बीच में एक गैप आया है। और देखिए गैम्बल का कार्ड कहता है कि मन ही मन उनको ऐसा लगता है कि भाई आगे बढ़ने के लिए कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे, और इसी रिस्क के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको लेकर बहुत श्योर हों, यानी कि ये गैप कम हो या फिर ख़त्म हो। और देखिए 3 ऑफ कप्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं किसी तीसरे इंसान की वजह से भी कुछ एक परेशानी वो महसूस कर रहे हैं, या फिर वो एक्शन इनिशिएटिव्स जिस तरीके से लेना चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं सेलिब्रेशन की भी बात करता है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन है, या फिर आपके पार्टनर के घर में कोई सेलिब्रेशन है, उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसमें वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी कि कोई तीसरा इंसान आ रहा है। और देखिए तीसरा इंसान किसी की भी तरफ से हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कुछ वर्गोज और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि कोई तीसरा है जिसकी तरफ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ के लिए फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई लव वन, कोई क्लोज वन हो सकता है, और कुछ के लिए हो सकता है कि ऐसा है नहीं वर्गोस, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से अगेन एक डिस्टेंस भी उनकी तरफ से इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। एंड अब देखते हैं वर्गोस की मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए मार्च मंथ के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड रिटर्न एंड अपॉलजीज़। और देखिए रिटर्न एंड अपॉलजीज़ का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि पीछे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक से कोई मिस्टेक हुई, कोई गलती हुई, या फिर किसी लेवल पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़े। और देखिए आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में हमने देखा भी कि एक गैप वो किसी लेवल पे महसूस कर रहे हैं, और कहीं देखिए मार्च स्टार्टिंग में इस चीज़ का एहसास आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को हो रहा है, और आप दोनों ही वापस आना चाह रहे हैं। जिसकी भी गलती है वो माफ़ी मांगना चाह रहा है, और फिर से चीज़ों को बेटर करना चाह रहा है। और देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि इसी को लेकर या फिर अदरवाइज़ भी बहुत एफर्ट, बहुत इनिशिएटिव आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेते हुए दिख रहे हैं। इसी से रिलेटेड हो सकता है कि कुछ अपोजिशन, कुछ इश्यूज़, कुछ मसले भी इस रिलेशनशिप में रहें, लेकिन बहुत ज़बरदस्त एक डिटर्मिनेशन अगेन मैं कहूँगी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के लिए रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे ऐसा लग सकता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस रिलेशनशिप के मसलों को सॉल्व करना है, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। और देखिए मिड मार्च के लिए द सन, रिवर्स एंड पार्टी ऑफ द वन के कार्ड्स कहते हैं कि एक हैप्पीनेस, एक जॉय भी इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। सन कहीं बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है, लेकिन आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है। तो फिर से देखिए एक हैप्पीनेस रहती हुई दिख रही है, एक जॉय रहती हुई दिख रही है, सेलिब्रेशन रहती हुई दिख रही है, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन पार्टी ऑफ द वन का कार्ड कहता है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस कर रहे हैं,
खुद को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं और इसी वजह से या अदरवाइज़ भी क्लाउड 9 का कार्ड कहता है कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से अगेन बहुत एक हैप्पी एनर्जीज़ हैं, बहुत एक जॉय है, सेटिस्फेक्शन है, लेकिन साथ ही साथ मून का कार्ड कहता है कि एक कन्फ्यूजन भी है, एक फियर भी है, एक इनसिक्योरिटी भी है। और वर्गोस होता भी है जब किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं और हमें मिल जाती है वो चीज़, तो हमें खुशी तो होती है, लेकिन अगेन साथ ही साथ एक डर भी होता है कि कहीं ये चीज़ हमसे चली ना जाए, कहीं हम इस चीज़ को खो ना दें। तो कुछ वर्गोस के लिए लिटरली ये हो सकता है, या फिर कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से अगेन बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है, एंथुसियाज़म है, हैप्पीनेस है, जॉय है, लेकिन फियर और इनसिक्योरिटी भी साथ ही साथ रह रहा है। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए मार्च 2022 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।